एक बार रहीमदास जी ने सुना कि श्री ठाकुर श्रीनाथ जी महाराज बड़े सुंदर हैं और बहुत कृपालु हैं, रिझवार हैं। फकीर वेश में रहते थे रहीमदास जी, और जन्म तो अन्य धर्म में हुआ था पर उपासना अपने श्री ठाकुर श्री हरि की करते थे। श्रीनाथ जी यतिपुरा में गोवर्धन में विराजमान थे। आप जब आए दर्शन करने के लिए तो द्वार में ही ब्रजवासियों ने रोक दिया, जो द्वारपाल थे, देख के ही आप अंदर दर्शन करने नहीं जा सकते। फकीर वेश ऐसे थोड़ी देर ठाकुर जी के दरवाजे पे खड़े रहे, झुंझला के बोले, ऐसी साहिबी और ऐसी बेकूफी, ऐसी साहिबी और ऐसी बेकूफी। साहब बुला रहे हो, सेवक रोक रहे हैं। अब सनकादि तो है नहीं कि जा 3 जन के लिए रोक दिया ना जय विजय ने, तो झुंझला के ही तो सनकादि ने साफ दिया था। प्रभु के दर्शन की इतनी व्याकुलता, तो रहीम जी के हृदय में इतनी व्याकुलता थी कि उन्होंने कहा, ऐसी साहिबी और ऐसी बेकूफी। अच्छा, मैं मलेच्छ शरीर में जन्मा, इसलिए आप मुझे अंदर नहीं जाने देते, तो ये शरीर क्यों दिया था? और चलो शरीर दिया था तो इच्छा क्यों की कि आओ मेरे दर्शन करने? मैं स्वयं इच्छा करके आया हूं। पहले सुनवाया, बड़े कृपालु हो, बड़े सुंदर हो, बड़े उदार हो, और बुलाया तो ऐसी साहिबी और ऐसी बेवकूफी कि मुझे धक्का मार के बाहर किया जा रहा है कि मैं आपके दर्शन न कर सकूं। इतनी प्रशंसा सुन करके आया और आपका फकीर हूं, आपका हूं। हरि रहीम ऐसी करी ज्यों कमान सरपुर, खेच अपनी ओर को छाड़ी दियो अति दूर। हरि तुमने तो ऐसा कर दिया जैसे धनुष करता है। धनुष खींचा अपनी तरफ जाता है तो बाण दूर निकल जाता है, खींचा अपनी तरफ धक्का मार के दूर भगा रहे हो कि मेरे दर्शन नहीं कर सकते। गोविंद कुंड पर आए और वहीं बैठ गए। अश्रु चलने लगे कि अगर ये प्रीति दी तो आपने धक्का मार के हमें दर्शन देने से क्यों इनकार कर दिया? क्यों बुलाया आपने? ऐसा क्यों मजाक किया मेरे साथ? मैं आपके लिए जीवन धारण की हुई हूं और आपने धक्का लगा के बाहर करवा दिया। गोसाई जी के हृदय में एकदम व्याकुलता हुई, श्री विट्ठलनाथ जी के हृदय। और आपने कहा, किसी फकीर का अपमान तो नहीं किया यहां किसी? देखो कैसा भगवान का खेल होता है। तो उनका हाँ, एक फकीर आए थे, उनको रोक दिया गया। अरे जल्दी खोजो, जल्दी खोजो, हृदय में दाव हो रहा है, जल्दी खोजो, कहीं दूर न चले जाएं। ऐसा होता है, पक्का होता है। खोजा तो ये गोविंद कुंड में छतरी पे बैठे थे, आंसू चल रहे थे। दौड़ के जाके बताया और 1-2 पार्षद वहीं रुके रहे कि जाने ना पावे कि वो फकीर तो बैठे हैं गोविंद कुंड में। श्रीनाथ जी ने स्वयं कहा, जल्दी ले जाओ, प्रसाद मेरा ले जाओ, उनको पवाओ जा करके। फिर श्रीनाथ जी ने कहा कि वो मान धारण किए हुए प्रसाद तो पाएंगे नहीं ऐसे, जब तक हम नहीं जाएंगे। तो इधर तैयारी प्रसाद की जा रही, उधर अपने प्रसाद की थाल लेकर ठाकुर जी स्वयं गए और कहा, बाबा प्रसाद पा। जी ही देखा, अब वो तो छवियावन मोहन लाल की, काछे काछन कलित मुरली कर, पीत पिछोरी साल की। छवियावन मोहन लाल की, बंक तिलक केसर को कीने, दुति मानो विधुबाल की। बिसरत नाही सखी मोमनते, उचितवन नयन विशाल की। नीकी हसनी अधर सधरन की, छवि छीनी सुमन गुलाल की।
जल सो डार दियो पुरैन पर डोलन मुक्ता माल की। आप मोल बिन मोलनी डोलनी बोलनी मदन गोपाल की। ये स्वरूप निरखै सोई जाने इन रहीम के हाल की। रहीमदास जी बेहाल हो गए। मंद मुस्कान तिरछी चितवा नलबेली चाल है। बाबा काहे को रो रहे हो? प्रसाद पा। कमल दल नेत्रों में नेत्र मिला के देखो। वहां तो धक्का लगा दिया, यहां स्वयं चल कर आ रहे हो। कमल दल नयनन की उन्मान बिसरत नाही सखी मुंह मनते मंद मंद मुस्कानी। कमल दल नैनन की उन्मान। नजदीक है, पालो प्रसाद। उन्होंने कहा खेच चढ़न ढीली धरन कहो कौन है रीत। आज काल मोहन गही वंश दिया की रीत। वाह महाराज, बड़ी विचित्र है आपकी लीला। पहले धक्का मारकर बाहर भगा देते हो, अरे वहीं दर्शन कर लेने देते। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? धक्का मारा क्यों, हटाया क्यों जब आना ही था? आपकी रीत समझना बड़ा कठिन है। थाल साहब ने, बाबा मेरे भोग की थाल पाओ। ये प्रीति देखते हैं, सिर्फ प्रीति देखते हैं। पीट करके ऐसे बैठे, नहीं पाऊंगा। आपने धक्का क्यों लगवाया? दर्शन करने के लिए बुलवाया, फिर धक्का लगवा दिया कि नहीं तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ठाकुर जी मना रहे हैं, बाबा पालो। और बस जे भी ऐसे दोबारा मुड़े अंतर्धान हो गए। ठाकुर जी के अंतर्धान होते ही अद्भुत हुए। बड़ी ऊंची स्थिति के श्री रहीमदास जी महापुरुष हुए। मोहन छवि नैनन बसी पर छवि कहा समाए। भरी सराय रहीम लखियाप पथिक फिर जाए। अंतर दाव